एक लोकेश नाम का मेरा दोस्त था, वो भी ठीक वैसा ही। आपकी क्लास में कुछ ऐसे लोग हैं क्या जो जोक्स क्रैक करते हैं पीछे बैठ के? हैं? कौन है? ऐसा ही मेरा एक दोस्त था लोकेश नाम का। तो लोकेश भी ठीक वैसे ही, पीछे रहने वाला, कमेंट मारने वाला, जिससे पूरी क्लास को हंसी आ जाए, हमेशा एक्साइटेड, रणवीर सिंह से भी ज्यादा एक्साइटेड, हमेशा एक्साइटेड। तो उसने पूरी एक्साइटनेस के साथ में तैयारी स्टार्ट की और पढ़ने में भी बहुत बढ़िया। पहले अटेम्प्ट में ही उसका इंटरव्यू का कॉल आ गया, पहले अटेम्प्ट में ही। बहुत बढ़िया था पढ़ने में, और मेरे से बल्कि 1 साल बाद आया था। मतलब पहले अटेम्प्ट में ही देखो इंटरव्यू की कॉल आती है ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल आसमान पर। और जैसे मैंने आपको बताया कि लगने लगता है कि शायद अब तो हो जाएगा। सूट सिलवाना लोग स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ लवासना में जाएंगे अभी तो, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, लड्डू पहले से तैयार करवा के रख लेते हैं, तो वैसे ही कुछ कुछ चलता है। लेकिन देखो उसका नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका इंटरव्यू नहीं हुआ। तो उसने ना फिर से अटेम्प्ट लिया। उसने बोला कोई बात नहीं यार, पहला तो अटेम्प्ट था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई, बहुत ज्यादा। तो उसने ना फिर दूसरा अटेम्प्ट लिया। दूसरे अटेम्प्ट में प्री पास हो गया, प्री पास हो गया। और मेंस की तैयारी और बढ़िया ढंग से की कि इस बार स्कोर इंप्रूव करेंगे, जबरदस्त करेंगे। मतलब इंटरव्यू में मार्क्स ऊपर नीचे भी हुआ तो सिलेक्शन हम ले लेंगे। मेंस भी बहुत जबरदस्त ढंग से दिया इस बार। तो हमको भी लग रहा था कि इस बार तो होना ही है, सबको लग रहा था। और इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू भी बढ़िया हुआ। बस्सी सर का उनका बोर्ड था, इंटरव्यू भी बढ़िया हुआ। लेकिन रिजल्ट आया तो नहीं हुआ, फिर से नहीं हुआ। बहुत दुख हुआ। दूसरी बार जब उसका इंटरव्यू नहीं हुआ था ना, तो बहुत दुख हुआ कि यार इस बार भी नहीं हुआ। दूसरी बार इंटरव्यू लगातार। फिर उसने तीसरा अटेम्प्ट लिया। तीसरे अटेम्प्ट में अब प्री तो देखो ऑलरेडी क्लियर कर ही चुका था, प्री वाज लाइक केक वॉक फॉर हिम। और प्री आया, लेकिन इस बार उसका प्री नहीं हुआ तीसरे अटेम्प्ट में। तो ये जो दुख था ना, वो उस दुख से भी बड़ा था कि इंटरव्यू में नहीं हुआ। मतलब बहुत बुरा लगता है कि आप इंटरव्यू देके आए, लगातार दूसरा इंटरव्यू आप देके आए, लेकिन अगली बार आपका प्री भी नहीं हुआ, पूरा साल खाली। ये जो गेम है ना, आगे जाके देखो सांप सीढ़ी की तरह हो जाता है। सांप सीढ़ी में ऐसा ही होता है ना, एक सीढ़ी चढ़ी, ऊपर से 80s 90s की लाइन में आ गए, फिर 98 पे किसी ने सांप ने काट लिया, सीधा नीचे। तो लोकेश के साथ क्या हुआ, जब तीसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ ना, फिर देखो वो वाली स्टेज आ गई। मेरे साथ वाले रूम में उसका रूम था, मतलब फ्लोर पे 3 रूम थे, बीच में किसी का रूम था और आगे उसका रूम था। तो देखो मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था अपना, सुबह सुबह लेट उठता था, या फिर वापस आते वक्त कई बार हाय हेलो हो जाती थी, क्योंकि देखो दोनों अपने पढ़ने में व्यस्त हो गए थे। कभी कभार ज्यादा बात हो जाती। लेकिन देखो जब नहीं हुआ ना, मैं अपने मेंस की तैयारी में व्यस्त हो गया, तब देखो कुछ दिन से मुझे अजीब सा लगा, मतलब एक्टिविटीज अजीब लगी। बात होना बिल्कुल बंद हो गया, हमेशा उसका कमरा बंद रहता, हमेशा। पहले वो आ जाता, पूछ लेता, चीजें डिस्कस कर लेता, हंसी मजाक वाला लड़का था। मैंने बोला ना, बिल्कुल लास्ट में जो लोग बैठते हैं, हमेशा एक्साइटेड, हमेशा जोक्स क्रैक करने वाला। लेकिन वो दिखना ही बंद हो गया, उसका दरवाजा हमेशा बंद। मतलब ऐसा लग रहा कि वो रहता ही नहीं है यहां पे, बिल्कुल ही। 1-2 बार बीच में बात हुई तो भी देखो बिल्कुल शांत। कुछ उसे बोलूं कि हाँ यार पढ़ो यार बढ़िया, मतलब अच्छे से पढ़ो भाई, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, बस सिंपल। ऐसे सिंपल, मतलब चुप। पहले कभी कभार साथ में मिलके खाना खाना चले जाते थे बाहर, कभी कुछ ऐसी नॉर्मल जो एक्टिविटी होती हैं वो कर लिया करते थे। लेकिन बाद में उसका इंटरेस्ट खत्म, बिल्कुल खत्म, कुछ नहीं। घर भी बात करता तो करता, नहीं तो नहीं करता। लेकिन देखो चूंकि वो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट था, एक बार जब मैंने उससे फिर से बात की कि भाई अपनी जिंदगी स्टार्ट करो फिर से, तब उसने बताया कि मैंने बहुत कोशिश की, मैं नहीं कर पा रहा हूं तैयारी। तब उसने बताया कि मैं डिप्रेशन में हूं। ये तो देखो वो एक्सट्रोवर्ट था, जब उसने बता दिया। डिप्रेशन बताऊं मैं आपको क्या होता है? डिप्रेशन ये होता है कि जब आपको पता है
तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, ये लक्ष्मीकांत है, ये स्पेक्ट्रम है, ये पढ़नी है, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपका बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसे बोलते हैं डिप्रेशन। तो उसने मुझे बोला कि मैं डिप्रेशन में हूं। तो अब मैं तो देखो डॉक्टर तो हूं नहीं, मैं तो समझा सकता हूं। मैंने उसको बोला, लेकिन हम गए थे एक साइकोलॉजिस्ट के पास में, साइकेट्रिस्ट के पास में, दोनों। जो कौन करता है काउंसलिंग, कौन करता है? हाँ, तो हम गए थे और हमने पूरा ये बताया। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंस करके कुछ है ना इंस्टीट्यूट, तो उसमें एक डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि आजकल सबसे ज्यादा जो मेंटल हेल्थ के केसेस सामने आ रहे हैं ना, वो यूपीएससी एस्पायरेंट्स के सामने आ रहे हैं। तो हम जिसके पास में गए थे, उन्होंने पूरी बात सुनी, उन्होंने अपने ढंग से समझाया कि क्या ये है, मतलब सिर्फ एग्जाम तो है, और किसी चीज में आपका पैशन है, घर में कितनी देर बात करते हो, वो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। बाद में उनके कई सारे सेशन लगे थे, लेकिन ऑलमोस्ट देखो 3 महीने उनके लगे थे, जब वो दोबारा से उस स्टेट में आस के कि उन्होंने फिर से तैयारी स्टार्ट की, मतलब फिर से वो दिखना स्टार्ट हो गए थे पहले की तरह, कि डिस्कस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि इस बार दोबारा से क्या अलग कर सकते हैं, कौन सा सोर्स ऐड करना चाहिए, कहां पे मिस्टेक्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए, ये क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हो तुम। वो डिस्कशंस दोबारा होनी स्टार्ट हुई 3 महीने बाद। 3 महीने तक तो उनके सेशंस चलते रहे।